नमस्कार। गुरु भक्ति चैनल में आपका सादर प्रणाम। आज मैं आपके बीच एक छोटी सी कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ। भगवान कृष्ण अवतार के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसके बीच में एक लंबी सी कहानी है जो मैं आपके सामने व्याख्यान करने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, हमारे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद हमारे पांडव के पौत्र राजा परीक्षित जब राज्य गद्दी को संभाले, उसी के राज्य और उन्हीं के राज्य में कलयुग का आगमन हुआ। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए थे, तो वहाँ पे एक काला कलूठा इंसान को देखते हो। एक गाय को एक छड़ी के द्वारा मारते मारते जा रही थी। गाय भागे जा रही थी। इतने देरी में गाय ने राजन से कहा कि राजन, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो गौ माता के ये सब सुनकर राजा परीक्षित बोले, कौन तुम्हें मार रहा है मेरे राज्य में? तो बोला, महाराज मेरे पीछे देखिए, वो काला कलूठा आदमी मुझे बहुत तड़पा तड़पा के मार रहा है। पीछे मुड़कर जब देखे तो एक काला कलूठा इंसान आके सामने खड़ा हुआ। उन्हें प्रणाम महाजय, प्रणाम प्रणाम राजन। बोला, कौन है? तो मैं कलयुग हूँ। मैं समय और प्रकृति के अनुसार मुझे यहाँ भेजा गया है। बोला, भेजा गया है तो मेरे राज्य में ये दुष्ट काम क्यों कर रहे हो? बोला कि राजन, मैं कलयुग हूँ, मुझे यहाँ पर आपके राज्य में, हमको यहाँ पर रहने का कुछ स्थान दे दिया जाए। तो बोला कि कलयुग मेरा राज्य में कभी वास नहीं कर सकता है, मैं तुम्हें स्थान नहीं दूंगा। तब उन्होंने बहुत सा गिड़गिड़ाने के बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 4 जगहों में स्थान तुम्हें देता हूँ। बोला, बोलिए राजन। उन्होंने बोला, जाओ मधुशाला में, वेश्यालय में, जहाँ जुआ होता है उस स्थान पे। बोला, ये तो स्थान सीमित है सर, कुछ और स्थान दीजिए। बोला, ठीक है, वैसी बात है तो मैंने एक स्थान तुमको स्वर्ण में देता हूँ। जब स्वर्ण मीन सोना, सोने में जब स्थान दे दिया गया तो राजा परीक्षित तुरंत आओ देखा ना ताव देखा, वो राजा परीक्षित के सर पे सवार हो गया। सवार होने के बाद राजा परीक्षित का दिमाग तो घुर गया, क्योंकि वो सोने के मुकुट पहने हुए थे। इतना देरी में बोल के अंदर ध्यान हो गया कलयुग। राजा परीक्षित अपने चलने लगे अपने शिकार के अथी में। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ देखते हैं कि एक महात्मा भगवान की भक्ति भजन कीर्तन में लगे हुए थे। लगने के बाद उन्होंने, कलयुग तो उनके सर पे सवारी था। इतने देरी में वो बोल रहे हैं कि मेरा राज्य में ये भर्म पैदा कौन कर रहा है? महात्मा है कि ढोंगी है? इसी बीच इन्होंने नज़र दौड़ाए तो एक मरा हुआ सांप उनके बगल में गिर्द में दिखाई दिया। वो धनुष के जरिए वो मरे हुए सांप को गले में, साधु महात्मा गले में डाल दिया और वहाँ से कुछ व्यंग बातें करते हुए चल गए। इतना देरी में उनका एक 10-12 बरस का बच्चा आया और देखा कि मेरे पिताजी का गले में मरा हुआ सांप किसने डाल दिया।
वो बालक था, जवान था, जिसके वजह से क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जिसने मेरे इस पिताजी को घोर अपमान किया, और जाओ नाग, तुम 8वें दिन, आज के 8वें दिन जीवित होके उसको तुम डसोगे। और उन्होंने सांप को, मरे हुए सांप को उतार कर गले से बाहर फेंक दिया। कुछ देर के बाद जब साधु का दिमाग अपना पूजा पाठ से निवृत्त होके अपने स्थान में आए तो उन्होंने कहा, पिताजी पिताजी, आज तो ऐसा घटना घट गया कि क्या कहा, हमारे इस कुटिया के सामने कौन ऐसा आ गया इंसान, आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। मैंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। बोला, कौन थे वो? उन्होंने बोला, मुझे देखा नहीं, मुझे पता ही नहीं। इसी बीच साधु ने फिर ध्यान लगाया और देखा कि हमारे राज्य के राजा परीक्षित थे, वो ऐसे ऐसे काम कर डाले। उन्होंने अपने पुत्र से बोले, पुत्र, ये तो तुम बहुत बड़ा गलती कर दी हो, जाओ अभी भी वक्त है, राजा को सूचित कर दो, कुछ उपाय वो ढूंढ लेंगे अपने बचने के लिए, क्योंकि साधु संत का वाणी तो झूठा हो नहीं सकता, मिथ्या तो हो नहीं सकती है। इसी बीच उन्होंने पुत्र को कहके समाद पठाए और राजन के द्वार में जाके उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है राजन, मेरे मुख से तो श्राप लग चुका है आपको, इसे आप करने के लिए, बचने के लिए कुछ उपाय अगर हो तो 8 दिन के अंदर, अभी समय है, ढूंढ लिया जाए, क्योंकि साधु का वचन तो झूठा हो नहीं सकता। ये छोटी सी दास्तान आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। किसी दूसरे दिन अच्छे से मैं आपको ये प्रवचन सुनाऊंगा, टूटी फूटी शब्दों में। अगर जहाँ गलती भी हो गई हो उन्हें आप लोग मिलकर मुझे क्षमा करेंगे। नमस्कार बंधुओं।